नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोब क्लासरूम के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक शहर की जिसने हजारों वर्षों से भारत की पहचान को आकार दिया है। बिहार की राजधानी पटना। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो मौर्य, गुप्त और शुंग वंश जैसे महान साम्राज्यों की राजधानी रहा। लेकिन पटना सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आधुनिक भारत की राजनीति, समाज और विकास का भी केंद्र है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास की गहराई, भूगोल की विशेषता, राजनीति की शक्ति। क्या आपको पता था कि पटना की जड़ें 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है? यह पुरानी सिटी, जिसे कभी पाटलिपुत्र कहा जाता था, पुराने भारत का दिल थी। यह सिर्फ एक सिटी नहीं थी, यह ताकतवर साम्राज्यों की राजधानी थी। सोचिए, उन्हीं सड़कों पर चलना जहां चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान और समुद्रगुप्त जैसे महान राजाओं ने कभी राज किया था। ग्रीक यात्रियों ने भी इसके बारे में लिखा। मेगास्थनीज, मशहूर ग्रीक राजदूत, पाटलिपुत्र आया था और अपनी बुक इंडिका में इसकी भव्यता के बारे में बताया था। वह इसके महलों, बाजारों और गंगा के किनारे की हलचल भरी जिंदगी को देखकर हैरान रह गया था। आप लगभग उन जीवंत दृश्यों की कल्पना कर सकते हैं जो उसने सदियों पहले देखे थे। मौर्य युग के दौरान पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया। अशोक के अंडर यह सिटी सीखने और आध्यात्मिकता का एक पावर हाउस थी। बौद्ध ग्रंथ यहीं लिखे गए थे और भिक्षु यहीं से एशिया भर में अपनी शिक्षाएं फैलाने के लिए निकले थे। सोचिए, इसकी दीवारों में गूंजने वाली बातचीत और बहसें। लेकिन मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के फीके पड़ने के बाद पाटलिपुत्र की चमक फीकी पड़ गई। सिटी कमजोर हो गई और इसका प्रभाव कम हो गया। सदियों तक ये अपने पुराने रूप की परछाई थी। फिर 16वीं सदी आई। शेर शाह सूरी, एक दूरदर्शी शासक, ने सिटी को फिर से बनाया और आधुनिक पटना की नींव रखी। ब्रिटिश राज के दौरान पटना फिर से बदल गया, व्यापार, शिक्षा और नए विचारों से गुलजार हो गया। तो अगली बार जब आप पटना के बारे में सोचें तो याद रखें, आप एक ऐसी सिटी को देख रहे हैं जिसने साम्राज्यों के उदय और पतन, धर्मों के जन्म और खुद इतिहास की यात्रा को देखा है। यह सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, यह वह जगह है जहां अतीत आज भी वर्तमान से फुसफुसाता है।